हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन मेरा क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरा बोल रहा था प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एपी के 4 पद लिखना है हमको, जहां यानी जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित दिया हुआ है, यानी प्रथम पद यानी ए और सार्वंतर यानी डी मेरा दिया हुआ है, यानी हमको एपी का 4 पद ज्ञात करना है। एपी को हम 4 पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? ए और डी। तो हमको ए और डी मालूम है तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? ए बराबर है 10 और डी बराबर क्या है? 10। तो हमको एपी बराबर फॉर्मूला तो नहीं पता है ना। तो एपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एपी बराबर मेरा होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा ए प्लस 3डी। देखिए तो कितना पद हुआ? 1 2 3 4 पद हो गया। अगर मेरा 5 पद बोलता तो हम इसको ऐसे ही बढ़ाते लेके चल जाएंगे, ए प्लस 4डी। ठीक है, अगर छठा पद पूछता तो क्या करते हैं? ए प्लस 5डी। क्लियर है? ऐसे हम क्या करते चलेंगे? बढ़ाते चलेंगे। अगर एक पद पूछे तो सिर्फ ये लेंगे, 2 पद पूछे तो ये लेते हैं। ज्ञात करने के लिए बोलता है, अगर मेरा कितना लिखने के लिए बोल रहा है? 4 पद, तो 4 पद यानी 1 2 3 4, यही 4 पद ना हमको ज्ञात करना है। वो सब हमको ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ हमको बोल रहा है एपी के 4 ही पद लिखना है। तो एपी के 4 पद लिखे। अगर हम इसको एपी को हम व्यापक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप बराबर भी मेरा हो सकता है क्या? ए कॉमा ए प्लस टी ए प्लस 2डी प्लस ए प्लस 3डी कॉमा, सिर्फ यही पूछना है ना, 4 ही पद ना, तो 4 पद मेरा यही है ना। क्लियर है? तो 4 पद यानी लिखना है ए का मान मेरा क्या है? आप लोग को पता है फर्स्ट क्वेश्चन में ए का मान क्या है? 10। तो हम 10 लिख दिए। किन्हीं को दिक्कत? यानी एपी बराबर ए बराबर मेरा क्या है? 10 कॉमा, फिर ए का मान क्या है? 10 प्लस डी का मान क्या है? 10। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। फिर ए का मान क्या है? 10 प्लस फिर 2 गुना डी का मान क्या है? 10। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आ रहा है? प्लस ए का मान क्या है? 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, समझ में आया? तो ए यानी एपी बराबर 10 है ना, तो ये तो 10 ही कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेट नहीं करना हमको। अब यहाँ है 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। किसी को दिक्कत? अब यहाँ है 10 प्लस 2 में 10 से करेंगे 20, सॉरी यहाँ कॉमा होगा ना, कॉमा, फिर 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? एपी बराबर मेरा हो जाएगा 10 कॉमा 20 कॉमा क्या होगा? 10 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30 कॉमा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। किन्हीं को दिक्कत? डॉट डॉट डॉट, यानी मेरा एपी बराबर निकल गया, यानी 4 पद हम लिख लिए। किन्हीं को दिक्कत? अगर देखिए हम 4 पद लिख लिए ना, तो हमको इसमें तो एपी दिया रहता है, तो प्रथम पद और हमको क्या निकालना रहता है? सार्वंतर। एक बार निकाल के देख ले क्या कि ये मेरा सही है या गलत, निकाल के देख ले। तो बताए थे प्रथम पद निकालेंगे तो जो पहला वाला स्थान रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद, यानी ए, इसी को बोलते हैं ना। तो प्रथम पद मेरा क्या है? 10 लिख दिए। समझ में आया? अब मेरा क्या? सार्वंतर यानी क्या? डी। क्या बताते फॉर्मूला? इसको हम A1 A2 A3 A4 बोल सकते हैं ना। तो A2 माइनस A1 मेरे पास कितना है? 20 माइनस A1 कितना है? 10 बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। देखिए तो 10 डी का मान, यानी डी का मान 10 और ए का मान 10, यानी क्वेश्चन में मेरा यही था 10 10, यानी जो मेरा 4 पद निकला है, 4 हम पद लिखे हैं, क्या वो सही है? समझ में आया? यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, नोट करिए।
क्लियर सभी का। अब चलते कौन से क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन। हम बताए भी नहीं तो बन जाएगा, आप लोग से बन जाएगा ना, तो बनाइएगा आप लोग घर पे भी। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को मिले बुक में तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो एक बार वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a बराबर मेरा -2, d बराबर मेरा क्या 0। समझ में आया। तो इसको भी क्या करना है, AP लिखना है। कितना पद लिखना है, 4 पद लिखना है। तो यानी AP बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यही पूछ रहा है ना, 4 ही पद मेरा पूछ रहा है ना। तो देखिए तो 1 2 3 4 पद है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए a का मान क्या है -2, a का मान क्या है -2 प्लस d का मान क्या है 0, ठीक। अब a का मान क्या है -2 प्लस 2 इंटू d का मान क्या है 0, समझ में आया। फिर a का मान क्या है -2 प्लस 3 इंटू d का मान क्या है 0 डॉट डॉट डॉट। किसके बराबर, AP के बराबर, ठीक है। तो AP बराबर क्या है, -2 है तो -2। अब -2 में हम +0 ऐड करेंगे तो कोई चेंज होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा कॉमा -2, ठीक है। अब -2 प्लस 2 में हम 0 से इंटू करते हैं। हम एक बार बता चुके हैं 0 में कितना भी बड़ा नंबर से गुना करिएगा तो क्या चीज में चेंज हो जाता है, 0 में ही चेंज हो जाता है। यानी 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। -2 प्लस 3 में 0 से करेंगे 0 डॉट डॉट डॉट। यानी AP बराबर क्या -2 -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब इसका भी एक प्रथम पद डी निकाल के दिखाए क्या, चलिए निकाल देते हैं। तो प्रथम पद, यानी प्रथम पद हम किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे हो यानी फर्स्ट स्थान पे, उसी को क्या बोलते हैं प्रथम पद। देखिए तो क्या है -2, तो लिख दे -2, क्लियर। अब क्या सार्व अंतर यानी D, इसको A बोलते, क्लियर है ना, इसको D। तो क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है -2, तो -2 प्लस, सॉरी माइनस है ना, -A1 का मान क्या है -2, यही है ना। तो -2 माइनस माइनस प्लस 2, लेकिन तो प्लस और माइनस कट जाए क्या बचेगा 0। यानी D बराबर मेरा क्या आ गया 0। देखिए तो A बराबर -2 और D बराबर 2 है क्या क्वेश्चन में, इधर देखे तो है। समझ में आया। यानी इसको भी हम प्रूफ किए तो मेरा सही आया। यानी ये मेरा AP क्या 4 पद जो हम लिखे हैं क्या है सही है, क्लियर। नोट करिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब कुछ कौन सा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है A बराबर 4 D बराबर -3, यही है ना, किन्हीं को दिक्कत। तो फिर से निकालते हैं, चलिए बोलिए क्या हो जाएगा। AP बराबर क्या होगा A प्लस T A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। तो A का मान क्या होगा, A का मान 4 A का मान 4 प्लस D का मान -3, ब्रैकेट दे दें, A का मान 4 प्लस 2 गुना D का मान -3, A का मान 4 प्लस 3 गुना D का मान -3 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। किसके बराबर, AP के बराबर, ठीक। तो अब AP बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस -3, फिर 4 प्लस माइनस 3 दूना 6, फिर 4 प्लस माइनस 3 3 की 9 डॉट डॉट डॉट। फिर AP बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है ज्यादा है। अब 6 में से जाएगा 4 तो कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है, वेरी गुड। अब 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तब 5, कैची में माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या इसका भी क्या है ज्यादा है।
क्लियर। अब निकल गया मेरा 4 पर 4, 1 -2 और -5। इसका भी प्रथम पद हम निकाल के देख लेते हैं प्रूफ करके। तो प्रथम पद यानी ए बराबर क्या, जो फर्स्ट स्थान पे है, बार बार बोल रहे वही बात, जो फर्स्ट स्थान पे वो क्या होगा, प्रथम पद यानी 4, और सार्वंतर, सार्वंतर यानी क्या, डी बराबर क्या, A2 माइनस A1, यही ना। तो A2 हम इसको बोलेंगे ना, A1 A2 A3 A4। तो A2 का मान क्या, 1 माइनस और क्या है 4, तो घटेगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा ना, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा है, यानी डी बराबर मेरा क्या आ रहा है, -3। देखिए तो प्रूफ हो गया मेरा, ए बराबर वही है, डी बराबर मेरा वही है, यानी ये भी जो हम 4 पद लिखे ये भी क्या है मेरा सही है। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर छोड़ दे के आप लोग बना लीजिएगा, बता देते हैं नहीं। इसके आगे अगर आप लोग के पास जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब आप लोग बना के आइएगा। अभी फिलहाल हम इसको बता देते हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो पॉइंट में है, शायद उसको हम नहीं लिखे हैं, उसको कल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, या तो आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सा नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन ए बराबर -1 डी बराबर 1/2, यही है ना, बन जाएगा। थोड़ा हार्ड लग रहा है, किस बात का हार्ड, डी बराबर 1/2 है इसलिए, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ देखिए, यानी इसका एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान क्या है, -1, तो -1, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2, ठीक है। अब ए का मान क्या है, -1 प्लस 2 गुना क्या हो जाएगा 1/2, कॉमा ए का मान -1 प्लस 3 गुना 1/2 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। चलिए तो किसके बराबर, एपी के बराबर, एपी बराबर यानी -1 कॉमा, देखिए तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, अब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर दे, 1 दे दे, यानी 2 और 1 का एलसीएम 3 होता है, नहीं 2 होता है, समझ में आता है ना। यानी 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, तो 1 के टेबल में 2 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 को अगर हम 1 से गुना करते तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 कॉमा -1, देखिए तो 2 से 2 कट गया ना, तो प्लस क्या बच गया यहाँ पे 1 कॉमा -1 प्लस 3 में अगर इससे गुना करते हैं तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे, इसको एलसीएम ले ले, इसके नीचे 1 नहीं है तो एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका तो हम कर ही नहीं, चलिए पहले कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी एपी बराबर क्या हो जाएगा -1 कॉमा -2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, माइनस में ना, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, अब /2 कॉमा क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब इसका नीचे एलसीएम लीजिए तो 2, फिर 2 के टेबल में 1 कितने बार में, 2 बार में, अब 2 में -1 से करेंगे -2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, यानी एपी बराबर मेरा आ गया -1 -1/2 कॉमा 0, घटेगा तो 1/2। समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसका भी प्रथम पद डी निकाल दें, इसमें भी शक है, चलिए प्रथम पद यानी प्रथम पद यानी क्या, ए बराबर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्थान पे रहेगा यानी -1, और सार्व अंतर यानी सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या, A2 माइनस A1, यही ना। तो A2 मेरा कितना है -1/2 माइनस A1 -1, इसको ब्रैकेट में कर ले, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें, किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/1, यही है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो 2
तो यहाँ -1 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये घर 2 बार में, और 2 में 1 करेंगे 2, ठीक है। तो अगर 1 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, यानी d बराबर 1/2। देखिए तो d बराबर और a बराबर मेरा वही दिया हुआ है, क्या समझ में आ गया। यानी ए बी जो मेरा निकला है, क्या निकला है, व्यापक रूप सही निकला है, यानी ए बी क्या हो जाएगा, आंसर। किन्हीं को दिक्कत, प्रश्न वाली में मेरा क्या 5.1 का मेरा ये क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके आगे। इस क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। चलिए नोट करिए।